everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर द 11/11 पोर्टल 2024 क्या आने वाला है. सो 11/11 पोर्टल हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्टल रहा है. आफ्टर 10/10 पोर्टल 11/11 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो यहाँ पे क्या है? 11/11 मतलब क्या है? कम्स टू 4 मीन्स राहु मीन्स ड्रैगन्स हेड, राइट. सो यहाँ पे क्या है? राहु हमारे जो इनर डिज़ायर्स है, कंटिन्यूसली हम जो डिज़ायर रखते हैं, ठीक है, ख्वाहिश रखते हैं, उसको कामना करते हैं, वासना करते हैं, उसको और वृद्धि कर देते हैं. तो ये क्या है? जिसका इच्छा ही नहीं है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अगर आपको काम करने का इच्छा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपका काम करने का इच्छा बढ़ जाए तो, अगर आपका पैसा रोज़गार करने का और मौका और इच्छाएं और बढ़े तो, अगर आपको कहीं ना कहीं पे फोकस करने का, कहीं ना कहीं पे टॉपर बनने का इच्छाएं बढ़ जाए तो, सो इट विल हैपन ऑन दैट डे कि सारे जो डिज़ायर्स है, फ्लेम ऑफ डिज़ायर, इट विल इंक्रीज. जैसे 11/11 में हम देखते हैं इन द टैरो कार्ड वी सी एज 4 ऑफ वैंड्स. सो यहाँ पे क्या है ना, एक सेलिब्रेशन, एक वेडिंग, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक हारमोनियस रिलेशनशिप, एक कोऑपरेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं. एक से भले दो से भले चार, इस तरह से है. सो हम पहले देखेंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, और उसके बाद हम देखेंगे दैट आफ्टर ऑन एंड आफ्टर 11/11 2024, दैट इज़ 11th ऑफ नवंबर 2024 किस तरह से होगा. नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, इसके आई बटन पे जा रहा होगा. सो जो देखते हैं हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह से है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके करंट कंडीशन किस तरह से है? हाउ इज़ योर करंट कंडीशन? हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन? उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो वी डू हैव हाउ टीचेबल आर यू. ओके, यहाँ पे है एंट्रैपमेंट, यस. यहाँ पे है अनलिश योर क्रिएटिविटी, दैट्स ग्रेट. टेक ऑफ योर मास्क 11. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेल्फ सबोटाज. ओके, ज़ोडिएक साइंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं. इधर तो ऐसा हुआ है, किसी ऑब्सेशन को लेते हुए अगर हम कंसिडर करें, मे बी अ जॉब, मे बी बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग, जो भी है, ये एक रिलेशनशिप बेसिकली, या ये आपके जो है पेरेंट है या गार्जियन है, जो भी है आपसे सीनियर, कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे जो है डोमिनेट किया जा रहा है. में भी आपके पास अधिक से अधिक जो है इच्छाएं हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं जो है पूरी तरह से मिनिमम हो जाती है. आप नाजुक बहुत हो रहे हो. मे बी ये आपके गार्जियन हैं जो चाहते हैं आपकी भलाई हो, लेकिन आपने अपने आप को जैसे ना कैद करके रखा है. क्यों? क्योंकि आप इधर तो किसी के वश में हो, मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और कर्स, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन जो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं, बट आप उनको इतना प्यार करते हैं कि उसके जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उसको भी आपने इतना दिन से अनदेखा किया, अनसुना कर दिया, और उसका नतीजा आप ही को भुगतना पड़ रहा है. खामियाजा आप ही भुगत रहे हो. बट योर फादर और योर गार्जियन इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई यू. यहाँ पे शायद वो मना कर रहे हैं, या वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप इनसे बात करोगे तो हमारे साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा. तो आप एक प्रेशर में हैं कहीं ना कहीं पे. मुझे ये भी दिख रहा है कि वो एक जो प्यार है ना,
प्यार बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं पे प्यार किसी भी चीज़ के अंदर होने चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य प्रेशर से या कंपल्शन से नहीं हो सकता। कंपल्सरी कर दो तो बहुत सारे लोग ना नहीं करते वो, क्योंकि उनके उसूलों के खिलाफ चला जाता है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपका जो एक पैशन है, आपका जो एक यू वांट टू डू थिंग्स बिकॉज यू लव इट बेसिकली। यहाँ पे क्या है ना, जैसे चॉकलेट्स खाने में बहुत लोग पसंद करते हैं, दे लव इट, दैट्स वाई उनको अगर आप चॉकलेट खिला भी तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। बट अगर किसी को करेला खाना ही नहीं है, उसने ऐसा माइंडसेट बना लिया है, बट करेला बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट उसने माइंडसेट बना लिया है, तो कंपल्शन अगर कर दे तो आपको खाना ही पड़ेगा करेला, तो कोई नहीं खाएगा, क्योंकि वो कंपल्शन है। प्यार से करो तो वो बेनिफिट देता है, अगर आप हेट से करो तो वो डिसएडवांटेज तो देगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका मन जो है किसी और डिपार्टमेंट में था, फॉर एग्जांपल मे बी यू वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क या स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिपार्टमेंट आपने चूज़ करना चाहा, लेकिन शायद आपके बॉस ने नहीं दिया, मे बी आपके पेरेंट्स ने उस सब्जेक्ट को आपको बोला कि नहीं आप दूसरे फील्ड में जाके पढ़ो, या इस फील्ड में आपने देखा कि जिस फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा मन है वहाँ पे आपको शायद मे बी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए, एक समय पे नहीं कर पाए, आप शादी हो गई इसलिए शायद आप नहीं कर पाए, ठीक है, जिम्मेदारी आ गया, बर्डन आ गया, इसलिए नहीं हो पाया। सो यहाँ पे सिचुएशंस इस तरह से भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं पे वो आपको इशारा तो दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे आर लाइक पोकिंग यू, बट दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सच्चाई से वाकिफ आप नहीं हो रहे हो। इस दुनिया में ना आपने काफ़ी लाइफ लेसन सीखा है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके चार्ट में, शनि देव का इन्फ्लुएंस आपके चार्ट में बहुत भारी मात्रा में है, और बार बार ही आपको वो सिखाते हैं। ओके, मे बी आप मकर राशि है, या हो सकता है सैटर्न इज हैविंग दैट इन्फ्लुएंस ऑन योर चार्ट। कुछ लोगों ने तो अपने आप को इतना कमज़ोर और इतना ज़्यादा आपने मतलब आपका सोच इस तरह से है कि आप कुछ भी नहीं हो, या सोसाइटी ने आपको ऐसा कुछ फील करवाया, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या अपने ऊपर आपने ये इल्ज़ाम ले लिया होगा कि ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप हो गया है बस, और आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। आप सुंदर होते हुए भी, आई एम नॉट टेलिंग ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी जो मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करती हूँ इंटरनल ब्यूटी के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन सोल, और सोल इज़ रियली ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे क्या है ना, आपका जो खूबसूरती है राइट, वो निखर के जो है वो बाहर आ सकता था, और भी हो सकता था, बट यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, क्योंकि हो सकता है कि आप एफर्मेशंस या कुछ एक बार आप कर लेते हो, उसके बाद आप नेगेटिव फील करना शुरू कर दे रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, शायद ये नहीं हो पाएगा, तो एक नेगेटिव सिग्नल ही यूनिवर्स को मैसेज भेजता, मतलब भेजा जाता है इस तरह से, तो वहाँ से भी एक नेगेटिव आ जाता है। तो चलो 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या कर सकता है वो हम देखेंगे। वाई यू आर टेकिंग सो मच पेन, जस्ट रिलीव, ठीक है, आप खुद भी उसको रिलीज़ करो, और कहीं ना कहीं पे अपने रूह को जो है ना उसको संभालो, ठीक है। सोल हैज़ टेकन अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये समझो कि सोल ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है उसने लिया है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको फुल अप करो, ठीक है, उसको ऑब्वियसली जस्ट मेक इट टू दैट लेवल। तो चलो आफ्टर 11-11 पोर्टल ऑन एंड आफ्टर 11-11 पोर्टल आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है, क्या इवेंट्स हो सकता है, कौन आ सकते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका ट्रैवल, हेल्थ, किस तरह से हो सकता है। ओके, वी डू हैव द डॉटर ऑफ कॉइंस, ग्रेट। यहाँ पे है सबर, सबर का फल
मिठाई होगा। अदर 11 11 पोर्टल 11 11 देखो आ ही गया यहाँ पे। वी डू हैव द 9 ऑफ स्टाफ 9 ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 8 ऑफ स्टाफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे क्या है ना, फाइनली on and after 11 11 portal I do see that you are going to plant a seed। आप एक बीज डालेंगे और उसमें से बहुत ज़्यादा सुनहरा जो है यहाँ पे फूल खिलेगा, पत्ते भी होंगे, ग्रोथ होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअसली फोकस करना, कंटिन्यूअसली जो है एक इच्छाएं रखना कि वो चीज़ बड़ा होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि आप इन्वेस्ट भी करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए और सेविंग्स करेंगे। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपने, हो सकता है कि करेंटली वेर यू आर स्टेइंग, अब जहाँ पे हो यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो मे बी आफ्टर 11 11 पोर्टल यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट बिल्डिंग दैट ड्रीम हाउस। बहुत आपने सुना है लोगों का सपनों का घर, ड्रीम हाउस, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज का हो या बड़ा हो, लेकिन आपको जो जो फैसिलिटीज़ उनमें चाहिए होगा आपको वो प्राप्त होगा। बट यू विल स्टार्ट द प्लानिंग। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे मतलब मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी दोनों के अंदर जो है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टू मच मैस्कुलिन इज ऑल्सो नॉट गुड, टू मच फेमिनिन इज ऑल्सो नॉट गुड। सो इट शुड बी इन कॉम्बिनेशन, इट शुड बी लाइक बैलेंस्ड। लाइक यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी सही बात नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी प्यार दिखाना, इमोशंस जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं पे डेंजर जोन में लेके जाता है, राइट। क्योंकि हम लोगों के ऊपर आस्था, ट्रस्ट या फेथ, ब्लाइंड फेथ कर देते हैं, सबको प्यार करना शुरू कर देते हैं और हम खुद ही इफेक्ट होते हैं। ज़्यादा मैस्कुलिन होने से क्या होता है, लोग हमसे दूर चले जाते हैं, इगोइस्टिक समझते हैं, कहीं ना कहीं पे हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है, राइट। हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और तो हम इमोशंस को फील नहीं कर पाते। सो यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस 11 11 पोर्टल, यू विल ट्राई टू यू विल मेक अ पर्टिकुलर बैलेंस आउट ऑफ इट। कोई भी कार्य में, कोई भी चीज़ में वहाँ पे टू मच अटेंशन जो आप दे रहे थे प्रोफेशनल लाइफ में, बट अपने हेल्थ को आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, अपने में भी अपने जो है कर्तव्य को आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, अपने घर में बहुत सारे काम पेंडिंग था वो कंप्लीट आपने नहीं करवाया, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आप गए या सिर्फ आपने स्टडीज़ किया, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है मतलब एनी टाइप ऑफ लाइक गोइंग टू जिम या योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपने नहीं किया। नाउ ऑन फ्रॉम 11 11 ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट टू डू इट। ठीक है, आप करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप एक लॉयर है, अगर आप एक बोनाफाइड जॉब करना चाहते हैं या यू वांट टू बिकम यू वांट टू ओपन योर ओन कंसल्टेंसी एजेंसी, एनी लॉ ऑफिस और लॉ फर्म, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास आ सकते हैं जो आप टेकअप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक से अधिक होगा। क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ योर हाउस, कहीं ना कहीं पे धूप अगरबत्ती ये सब तो दिखाना ही है आपको, और आप करोगे भी। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना, आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी रिचुअल, कैंडल रिचुअल हो सकता है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल रिचुअल हो सकता है, ठीक है, मिनरल सॉल्ट रिचुअल्स हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ मनी अट्रैक्शन टाइप ऑफ रिचुअल्स हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ रिचुअल, पूजा पाठ ये भी हो सकता है, ठीक है, नमाज पढ़ना, ये सब कुछ चीज़ ही रिचुअल्स में आते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को भी फास्ट प्रोसेस में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। जो स्लो आप जा रहे थे, बहुत आपने आप ये रियलाइज़ करेंगे बहुत देर हो गया, अभी फास्ट रिवाइज करना है, फास्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है, फास्ट लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है, उस तरह से आपको होगा। एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के नीचे है शबानू, विच इज़ द एम्प्रेस कार्ड। यू विल एन्जॉय द लग्जूरियस लाइफ, you will enjoy with your friends, family,
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ मस्ती मजाक, ठीक है, धूम धड़ाका उस तरह से, एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय योर प्रिवेसी। और आप देखेंगे कि ना अपने ओर चारों ओर जैसे ना एक, आप ऐसा समझेंगे कि ये जो है ना, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, डिस्टर्ब नहीं हूँ, और मैं अपना काम कंप्लीट भी कर रही हूँ, अपने परिवार को भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा बाहर का भी, एक्सटर्नल मैटर्स का भी, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी, वो अफेयर नहीं, एक्सटर्नल मैटर्स का भी, बाहर का भी मसले जो है वो धीरे धीरे हल हो रहे हैं। So we'll see a great change in yourself. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and